बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरफितन दौर में अहल सुन्नत की नमाज़ पर एतराज़ किया जा रहा है और इंतहाई शद्दुमद के साथ बुखारी शरीफ की अहादीस तय्यबात दिखाकर मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी नमाज़ सुन्नत के मुताबिक नहीं है और किसी हदीस से आपकी नमाज़ साबित नहीं है। इस मसले में जो आम सादा लोग मुसलमान हैं वो अहादीस मुबारक देखकर परेशान हो जाते हैं और ये समझने लग जाते हैं कि शायद ये जो बुखारी शरीफ की हदीस हमें दिखाई जा रही है तो हमारी नमाज़ इसके मुताबिक नहीं है, लिहाजा हमारी नमाज़ दुरुस्त नहीं है। तो आज मेरी पैगाम रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि उन मुसलमानों को तशफ़ी हो कि जो अहल सुन्नत के तरीक़े पर हैं और अहल सुन्नत की तर्ज़ पर नमाज़ अदा करते हैं, उनकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है और उनका ये तरीक़ा अक़ायद और मामूलात कुरान और सुन्नत से साबित भी हैं और नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा भी यही आमाल हैं। हदीस पाक समाअत कीजिए जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अहल सुन्नत कौन लोग हैं, अहल सुन्नत किन को कहा जाता है और उनका तरीक़ाकार कहाँ से चला आ रहा है। हदीस पाक में है, आक़ा दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 गिरोह होंगे, उनमें से 72 गिरोह जहन्नमी होंगे, दोज़ख में जाएंगे और एक गिरोह फरमाया जन्नती होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो एक गिरोह कौन है? मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आक़ा दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा आना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया कि वो गिरोह उसकी निशानी ये है कि जिस तरीक़े पर मैं हूँ और जिस तरीक़े पर मेरे सहाबा हैं वही गिरोह जन्नती गिरोह है और वही गिरोह निजात पाने वाला गिरोह है। इस हदीस पाक में तो सब कह सकते हैं कि ये हमारे बारे में है कि हम हुजूर के तरीक़े पर हैं और हम हुजूर के सहाबा के तरीक़े पर हैं। तो आइए ये हदीस पाक आपने समाअत की, इसके बाद दूसरी हदीस पाक समाअत कीजिए जिसमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि रसूल मोहतशम ताजदार उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जमाअत का ज़िक्र किया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, मन हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह वो जन्नती जमात कौन सी है? काला अहलुस सुन्नते वल जमाअते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात की गिरोह है और उसकी जमात है अहले सुन्नत व जमात। फ़कीला मा अहल सुन्नति वल जमाअत, फिर पूछा गया या रसूलुल्लाह अहल सुन्नत व जमात कौन हैं? क़ाला मा अना अलैहि व असहाबी, फरमाया जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं उस तरीक़े पर जो जमात अमल कर रही है यही अहल सुन्नत है। तो इस हदीस पाक से ये हमें साबित हो गया, मालूम हो गया कि चाहे जो भी दावा करें कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर हैं, हम सहाबा के तरीक़े पर हैं, लेकिन मोहरे नबूवत इस बात पे सब तो चुकी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमात का नाम अहल सुन्नत बताया है और अहल सुन्नत के अलावा किसी और को नहीं बताया। जो लफ्ज़ आज हमारे सामने आ रहे हैं वो अपने आप को हदीस के साथ रब्त जोड़कर लोगों की नमाज़ों को मुश्तबे बनाने के लिए और मशकूक बनाने के लिए अहादीस पेश करते हैं। उनके सामने बुखारी शरीफ की हदीस होती है, बुखारी शरीफ की हदीस सादा लोगों के सामने पेश करके वो ये कहते हैं कि देखें जी बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक लिखी है। तो हम उनसे एक सादा सा सवाल कर लें कि बताइए कि बुखारी शरीफ का नाम क्या है? असल नाम बुखारी शरीफ का उनको नहीं पता होगा और अगर जो वो हदीस पेश कर रहे होंगे उनको वो अरबी सनद और मतन के साथ अगर उनको पढ़ने का कहा जाए तो उनको पता नहीं होगा। और इसी तरीके से हमें ये भी तजर्बा है कि अगर उनसे हदीस की तारीफ़ पूछ ली जाए या हदीस की अक़साम के बारे में पूछ लिया जाए तो उन्हें मालूम नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचना चाहिए कि जो
खामखा लोगों के जहन ख़राब कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जितनी भी नमाज की तरीके हैं, नमाज की आदतें हैं, नमाज का और तरीका है, ये सब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात में साबित है और हुजूर की अहादीस इस पर गवाह हैं। और दलाइल की सूरत में हमारे पास कुरान भी है और हमारे पास हदीस पाक भी है। तो इसमें आम मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उलमा से रब्ता करें, दीनदारों से रब्ता करें। और यहाँ पर हमारा अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि जब इस किस्म की बात हमारे सामने आए तो हम अपने उलमा से रुजू तो करें, अपने उलमा से रब्ता तो करें। इसकी बजाय कि एक आम आदमी आपको बुखारी शरीफ की हदीस उठा कर लाए और वो कहे कि बुखारी शरीफ में यूँ लिखा है, तो आप उसको कम से कम ये तो बता सकें कि सारी की सारी अहादीस बुखारी शरीफ में मौजूद नहीं है, और जो बुखारी शरीफ में हैं वो तमाम के तमाम अहादीस सही नहीं हैं। उनमें इमाम बुखारी ने अपनी शराइत के मुताबिक सही अहादीस दर्ज की हैं। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई, अबू दाऊद और इब्न माजा, ये अहादीस की जो दीगर कुतुब हैं, 6 अहादीस की सही जो कुतुब हैं, 6 सिहा सित्ता जिनको कहते हैं, इनमें भी अहादीस मुबारका मौजूद हैं। तो ये हमें चाहिए होगा कि हम तमाम अहादीस की कुतुब को देखें और उनको सामने रखें। ये नहीं कि एक हदीस की किताब को लें और बाकी हदीस की किताबों को छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें और सहाबा कराम के तरीके पर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ अहल सुन्नत जो नमाज अदा करते हैं वो सही है और सुन्नत के मुताबिक है और अहादीस के मुताबिक है। इंशाअल्लाह हम अगली बारी में इंशाअल्लाह हम उन अहादीस मुबारका को भी आपके सामने पेश करेंगे कि जिन अहादीस मुबारका के अंदर नबी दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम का नमाज का तरीका वो है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत व जमात पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और फ़िरका वारियत से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।